Hello everyone, welcome to my channel. Students, today's topic is double fillers asked in बैंक पीओ एग्जामिनेशन। टारगेट है 2025 में सिलेक्शन पाना, नौकरी मुट्ठी में कर लेना, और इसके लिए मैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस की चर्चा करने के लिए आपके समक्ष आया हूं। आइए टॉपिक शुरू करने के पहले इस वीडियो को लाइक कर लें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ बेल आइकन को जरूर से प्रेस कर लें ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशंस मिलते रहे। लेट अस स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 1 है ही ऑब्जेक्टेड, उसने ऑब्जेक्ट किया, आपत्ति जताई। ही ऑब्जेक्टेड टू द प्रपोजल, क्यों? बिकॉज इट वाज फाउंडेड ऑन अ ब्लैंक स्पेस प्रिंसिपल, यानी ये नेगेटिव वर्ड होना चाहिए, एंड ऑल्सो वॉज ब्लैंक स्पेस एट टाइम्स, कभी कभी बीच बीच में, यानी यहां भी हमें एक नेगेटिव वर्ड चाहिए, यानी दोनों वर्ड्स नेगेटिव हमारा होना चाहिए। आइए ऑप्शंस को एग्जामिन करें तो ऑप्शन नंबर ए आपका फॉल्टी है, जो कि नेगेटिव वर्ड है, ये सही जा सकता है। डिजायरेबल आपका पॉजिटिव वर्ड है, ये आपका सही नहीं जा सकता है क्योंकि ये आपका नेगेटिव है और ये आपका पॉजिटिव जा रहा है। सो दिस इज नॉट पॉसिबल स्टूडेंट्स, सो नंबर ए इज एलिमिनेटेड। नंबर बी में आपका इम्पेरेटिव, ठीक है, इम्पेरेटिव प्रिंसिपल हो सकता है, नेसेसरी एसेंशियल प्रिंसिपल हो सकता है, लेकिन रीजनेबल एट टाइम्स ये संभव नहीं है। सो दोनों के दोनों आपके एलिमिनेटेड हो गए। सो नंबर बी इज ऑल्सो एलिमिनेटेड। नंबर सी में रॉन्ग आपका नेगेटिव है, इनकन्वीनियंट आपका नेगेटिव है। देखिए दोनों नेगेटिव मिल गए, जबकि इंपेरेटिव और रीजनेबल आपका पॉजिटिव मिल रहा था। ऑप्शन नंबर ए में फॉल्टी नेगेटिव था, डिजायरेबल पॉजिटिव था, लेकिन यहां हमें दोनों नेगेटिव वर्ड्स की जरूरत है, तो बिल्कुल सही आंसर हो गया नंबर सी, इसको मार्क कर लें। नंबर डी में आपका साउंड ये पॉजिटिव है, एक्सेप्टेबल ये भी पॉजिटिव है, हमें तो नेगेटिव चाहिए, सो नंबर डी भी एलिमिनेटेड हो गया। नंबर ई कंफॉर्मिंग, यस उसके अनुरूप, ये पॉजिटिव जा रहा है। डिप्लोरेबल ये नेगेटिव जा रहा है, सो दिस इज ऑल्सो एलिमिनेटेड। द राइट ऑप्शन इज दस नंबर सी। फर्स्ट फीलर में आपका हो जाएगा रॉन्ग, एंड द सेकेंड वन विल बी इनकन्वीनियंट। हेंस द सेंटेंस इज कंप्लीटेड। दोनों तरह से ग्रामेटिकली एंड कंटेक्चुअली करेक्ट हुआ, आपका सही सेंटेंस हुआ, कंप्लीटेड सेंटेंस हुआ। ही ऑब्जेक्टेड टू द प्रपोजल बिकॉज इट वाज फाउंडेड ऑन अ रॉन्ग प्रिंसिपल एंड ऑल्सो वॉज इनकन्वीनियंट at times, inconvenient at times. Now come to question number 2. The criterion for blank space a player, यानी इसको मापने का, इसको जांचने का, इस तरह का वर्ड होना चाहिए। should be based on his recent performance, but unfortunately the journalists are blank space to be carried away by earlier success, यानी हमें एक ऐसा वर्ड चाहिए नंबर फर्स्ट फीलर के रूप में जो कि उसको जज करता हो, और यहां सेकंड वन में देखिए आर और यहां टू बी कैरिड, यानी इस तरह का इंक्लिनेशन होना चाहिए, इंक्लाइंड से रिलेटेड अर्थ वाला वर्ड हमें चाहिए। आइए ऑप्शंस को एग्जामिन करें तो नंबर ए कंडेमिंग, यहां जज करने का सेंस है, कंडेमिंग होगा नहीं, हेंस आपके एक वर्ड से ही नंबर ए एलिमिनेटेड हो गया। नंबर बी जजिंग बिल्कुल करेक्ट जा रहा है। द क्राइटेरियन फॉर जजिंग ए प्लेयर शुड बी बेस्ड ऑन हिज रिसेंट परफॉर्मेंस, बट अनफॉर्चुनेटली द जर्नलिस्ट आर, उस ओर झुके हुए हैं, आर प्रोन इंक्लाइंड टू बी कैरिड अवे बाय अर्लियर। नंबर बी बिल्कुल आपका सही ऑप्शन आ गया। नंबर सी में रिवीलिंग उद्घाटित करना, बात को खोलना, रिलक्टेंट अनविलिंग ऐसा कोई अर्थ नहीं आ रहा है। नंबर डी ईगर उत्सुक, एक्लेमिंग प्रेजिंग रेस्पेक्टिंग ऐसा कोई मीनिंग नहीं है, सो एलिमिनेटेड। नंबर ई क्रिटिसाइजिंग, ये तो कंडेमिंग से मैच कर गया। नंबर ए ऑप्शन से क्लीन ऐसा कोई मीनिंग नहीं आ रहा, सो नंबर ई इज ऑल्सो एलिमिनेटेड। द राइट वर्ड्स टू fill in the blanks in the given sentence is फर्स्ट फीलर के रूप में आपका जजिंग और सेकंड फीलर के रूप में प्रोन इज द राइट वर्ड। Thus the completed sentence is the criterion for judging a player should be based on his recent performance, but unfortunately the journalists are prone to be carried away by earlier
success. Now let us come to question number 3. For the last half century, he dash himself to public affairs dash taking a holiday. अब सेंटेंस से ब्लैंक स्पेस के इर्द गिर्द के वर्ड्स के आधार पर ये पकड़ना बिल्कुल आसान हो जा रहा है कि यहाँ इसने कुछ ऐसा किया कि अपने आप को लगा दिया पब्लिक अफेयर्स की ओर और इसकी मांग या इस काम को इसने नहीं किया। यानी यहाँ एक पॉजिटिव वर्ड चाहिए और यहाँ एक नेगेटिव वर्ड चाहिए। आइए ऐसा कॉम्बिनेशन किस ऑप्शन में है ये तो ऑप्शंस को एग्जामिन करने के बाद ही पता चलेगा माय डियर स्टूडेंट्स। तो नंबर ए को देखें, कमिटेड, यस ही कमिटेड हिमसेल्फ टू पब्लिक अफेयर्स, बिल्कुल सही सुटेबल वर्ड आ रहा है। लेकिन बाय टेकिंग ए हॉलीडे, छुट्टी लेकर के ये कैसे कर सकता है, यानी सेकंड वन आपका नेगेटिव नहीं है, हेंस दिस इज एलिमिनेटेड। ऑप्शन नंबर बी को देखें, ही ऑफर्ड हिमसेल्फ टू, फॉर होना चाहिए था, यहाँ पर्पस दिखा रहा है, अतः ये फर्स्ट एंड आफ्टर टेकिंग ये भी संभव नहीं है। सो नंबर बी इज दस इजिली एलिमिनेटेड। सी डिवोटेड हिमसेल्फ, समर्पित कर दिया किस दिशा में, किसके प्रति, टू पब्लिक अफेयर्स। सही कैसे, तो विदाउट टेकिंग हॉलीडे, हर दिन काम करके। ये बिल्कुल सही आंसर आपका आ गया। फर्स्ट में आपका डिवोटेड, सेकंड में आपका विदाउट, एंड डी सैक्रिफाइस, यहां बलिदान देने का सेंस नहीं है, प्रिपेयर्ड तैयार हुआ, लेकिन बिफोर लेने के पहले, हाउ इज इट पॉसिबल। दस डी एंड ई आर ऑल्सो एलिमिनेटेड। द राइट ऑप्शन इज दस नंबर सी, फर्स्ट वन, डिवोटेड, डिवोटेड हिमसेल्फ टू पब्लिक अफेयर्स विदाउट टेकिंग, वाह हाउ इजी इट इज, without taking a holiday. Let us come to question number 4. You will see signs of, निशान देखेंगे, चिन्ह देखेंगे भाई किस चीज का, everywhere, हर जगह, which speak well for the blank space, किन के लिए, of these people। यानी यहां दोनों वर्ड्स हमें पॉजिटिव की जरूरत है, दोनों नाउन चाहिए, ऑफ प्लस नाउन, फॉर द प्लस नाउन। ऐसा ऑप्शन पहले सेट कर लें। तो राइट देखा जाए नंबर ए में डेकोरेशन, यहाँ डेकोरेशन सजावट का अर्थ नहीं है, तो ये फर्स्ट वर्ड से ही एलिमिनेटेड हो गया। क्लियर, ये तो एडजेक्टिव है और हमें नाउन की जरूरत है, सो यहाँ फर्स्ट वर्ड से ये भी एलिमिनेटेड हो गया। नंबर सी में ब्यूटी, ठीक है, केयर, ठीक है, दोनों नाउन से। अब देखते हैं, यू विल सी साइंस ऑफ ब्यूटी एवरीवेयर विच स्पीक वेल फॉर द केयर ऑफ दिस, नो दिस इज नॉट एप्रोप्रिएट, हेंस इजिली एलिमिनेटेड। नंबर डी में देखते हैं, इंडस्ट्री प्रॉस्पेरिटी, वाह मिल गया, साइंस ऑफ इंडस्ट्री, मेहनत, कर्मठता, एवरीवेयर विच स्पीक वेल फॉर द प्रॉस्पेरिटी, सुख, संपदा, समृद्धि। द राइट आंसर इज दस नंबर डी। नंबर ई में देखिए, रिपेयर्स, यहाँ मरम्मत का सेंस नहीं, एक्स्ट्रा वैगेंजा, साख खर्च का भी अर्थ नहीं आ रहा, सो नंबर ई एलिमिनेटेड। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, द फर्स्ट फिलर विल बी इंडस्ट्री, इंडस्ट्री, एंड द सेकंड वन विल बी प्रॉस्पेरिटी। Lo, the sentence is now completed, both grammatically and contextually correct way में। You will see signs of industry everywhere which speak well for the prosperity of these people. It's very easy provided you have a good knowledge of grammar as well as a very strong word power। अब आते हैं लास्ट क्वेश्चन नंबर 5 पर। तो पुलिस अरेस्टेड रमेश, पुलिस ने रमेश को अरेस्ट किया ऑन आ, यानी यहां एक आरोप आना चाहिए, आरोप का इंग्लिश इक्विवेलेंट होना चाहिए, ऑफ थेफ्ट, बट फॉर लैक ऑफ एविडेंस, ब्लैंक स्पेस ही, एविडेंस की कमी के कारण उसे छोड़ना पड़ा, यानी छोड़ने का वर्ड होना चाहिए, छोड़ने का इंग्लिश इक्विवेलेंट होना चाहिए। आइए ऑप्शंस को एग्जामिन करें, तो ऑन ए क्राइम ऑफ थेफ्ट नहीं होगा, ऑन ए चार्ज ऑफ थेफ्ट होगा, सो दिस इज एलिमिनेटेड फर्स्ट वर्ड से ही।
आपका ये ऑप्शन एलिमिनेटेड हो गया। नंबर बी, पनिश्ड ऑन ए, यहाँ पर नाउन चाहिए तो पनिश्ड एक वर्ब है, चलिए इसको भी एलिमिनेट करना पड़ा क्योंकि ये सुटेबल नहीं है। नंबर सी, लेफ्ट ऑन ए लेफ्ट, यहाँ भी ये वर्ब नहीं आ पाएगा क्योंकि नाउन की जरूरत है, अतः ये भी एलिमिनेट हो गया। ऑन ए टिप ऑफ थेफ्ट, टिप ऑफ थेफ्ट मतलब उसकी खबर, चलिए ठीक है यहां तक हम लेते हैं। बट फॉर लैक ऑफ एविडेंस एब्सकॉन्डिंग हिम, ये मैच नहीं कर रहा, सो दिस इज ऑल्सो एलिमिनेटेड। अब कौन सा ऑप्शन बच गया? द लास्ट वन विच मस्ट बी the appropriate one, on a charge of theft but for lack of evidence released him। so first filler आपका हो गया students charge, आरोप, and second one उसे छोड़ना पड़ा, that is released। now the passage, sorry, the sentence is completed both grammatically and contextually correct way में। The completed sentence is now, the police arrested Ramesh on a charge of theft but for lack of evidence released him। The right answer is thus number E। so students, इस तरह से आपने देखा, यदि आपके पास वर्ड पावर बहुत ही अच्छा हो, ग्रामर का अच्छा नॉलेज हो, तो आप इस तरह के सवालों को आसानी से चुटकियों में हल कर सकते हैं। आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।